मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अविराम, हर घर और खुशियों की धाम की श्रृंखला में आज मैं एक ऐसा दिव्य सहज प्रयोग लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ जो आपकी जन्मों की दारिद्रता, धन के अभाव की जो स्थितियां घर में विद्यमान हैं, लाख प्रयास के बाद भी आपकी आवक में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या जो धन प्राप्त है उसके खर्च होने का कोई सटीक माध्यम पता नहीं चलता है कि पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में धन की व्यवस्थाएं मनुष्य का सिंबल है, मनुष्य का आत्मविश्वास है। जब उसके पास कुछ धन संचित रहता है तो ग्रह तो सपोर्ट ही करते हैं, उसके साथ समाज का भी सहयोग उसे प्राप्त होता है और उसके मनोबल में वृद्धि होती है। लेकिन किन्हीं कारणों से प्रारब्ध की ऊर्जा या पितरों की माइनस ऊर्जा के स्वरूप ऐसी स्थितियां नहीं बनती हैं, व्यक्ति के प्रयास उसके सहयोग में नहीं होते हैं, तो बड़ी ही दयनीय स्थिति प्राप्त होती है। ऐसे चमत्कारिक 3 उपाय मैं बताऊंगा जो मेरे स्वानुभूत हैं। यदि आप इन तीनों प्रयोगों को अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं तो ये जितने सहज हैं उतने ही करिश्माई उपाय हैं। आपको 3 माह लगातार ये प्रयोग करने हैं। यदि महिलाएं करना चाहें तो वो कंटिन्यू में 28 दिन करने के बाद यदि आप 5-7 दिन ब्रेक करते हैं दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन निरंतरता में शक्ति होती है। यदि आप इसे 3 माह अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर लेते हैं तो कैसी भी दारिद्रता आपके घर में निवास कर रही हो, जो आपके जीवन को दुखित और व्यथित किए हुए है, उससे आप सहज में मुक्ति पाएंगे। आय के नए साधन स्रोत आपके जीवन में सहायक होंगे और आपकी विषमताओं से किनारा करने में आपके सहयोगी सिद्ध होंगे। मित्रों, ये उपाय मैं बताऊं इसके पहले मेरा निवेदन है, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां से आपको लगाव है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो आप कमेंट्स का माध्यम चुन सकते हैं। ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप संस्थान को संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आपको ये जो तीनों प्रयोग हैं शुक्ल पक्ष के किसी शुक्रवार से शुरुआत कर सकते हैं या पूर्णिमा तिथि से शुरुआत कर सकते हैं। एक प्रयोग में आपको चंदन की शुद्ध इत्र की आवश्यकता है, इसको आप अरेंज कर लें। प्रातः स्नान के बाद आपको करना क्या है, आप अपना जो दैनिक पूजा पाठ करते हैं आप कर लीजिए। उसके बाद उस इत्र की शीशी को आप अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। शुक्रवार या पूर्णिमा तिथि में आप स्नान आदि करने के बाद 1 बूंद इत्र आप दाहिने हाथ के अंगूठे पे ऐसे लगा लीजिए और लगाने के बाद आप उसे अपनी नाभि पे नित्य लगाना शुरू कर दीजिए। ये उपाय जहां लक्ष्मी को आकर्षित करता है वहीं मणिपुर चक्र को जागृत करके आपकी जो मस्तिष्क की तरंगे धन की अपव्यय में जो सहायक होती हैं उन ऊर्जाओं को नियंत्रित करेगा। और दूसरा आप कर सकते हैं कि आसपास आप कोई एक बिल्व का पौधा आप देख लें। बेल का पौधा थोड़ा बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो आप में गमले में भी आप इसे रोपित कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का वास हर प्रत्येक शनिवार होता है, ठीक उसी तरह बिल्व के जो वृक्ष होता है इसमें भी पत्ते पत्ते में देवता और मूल में लक्ष्मी नारायण का वास और मध्य में ब्रह्मा जी का स्थान पाया जाता है। और ये अत्यंत ही देवी पेड़ है। यदि आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार या पूर्णिमा से शुरुआत करके देसी घी का 1 दीपक आप नियत समय पे नियत स्थिति में गोधूल बेला के समय आप इसके मूल में जलाते रहते हैं तो बहुत जल्द ही इसके सुखद परिणाम आपके सामने दिखेंगे। तीसरा और सबसे ही दिव्य उपाय मैं बताने जा रहा हूं। आप कनक धारा स्त्रोत को धीरे धीरे पढ़ना सीख लीजिए। इसे हिंदी में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि देवभाषा संस्कृत होती है और देवभाषा में किया गया कोई भी अनुष्ठान पाठ आपके लिए अनंत गुणकारी होता है। संस्कृत का जो मूल मणिपुर चक्र जन्म स्थान है वहां से होते हुए ये ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को नियंत्रित करता है, और संस्कृत के जितने भी शब्द हैं उनमें आरोह अवरोह से देवताओं को आकर्षित करने की शक्ति परिलक्षित है। यदि आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से या पूर्णिमा तिथि से प्रत्येक शुक्रवार
यदि आप 11 पाठ कनक धारा स्तोत्र के एक जगह बैठ के आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या आप समुचित समझते हैं आप वहां कर सकते हैं। आप सबसे पहले घी का दीपक माता लक्ष्मी को अर्पित करिए। धूप दीप नैवेद्य सुगंध का जो वातावरण हो सकता है वो आप करें। माँ लक्ष्मी को एक लाल गुलाब या गुड़हल का पुष्प यदि आपको उपलब्ध हो तो आप वो अर्पित करें। और आर्थिक विपन्नता की निवृत्ति की कामना से आप माँ लक्ष्मी से अपनी याचना करें। उन्हें सफेद मिठाई या फिर घर में बनी हुई खीर का भोग आप लगाएं और कमल के 11 बीज आप एक जगह पे रख लें और एक बीज को आप हाथ में लेते हुए कनक धारा स्तोत्र का 11 पाठ करें। उसके बाद कपूर से मां की आरती करें। आरती खत्म करने के बाद आपको 1-3 कन्याओं को उसी भोग से भोग लगाना है और उन्हें समुचित दक्षिणा भी कुछ देनी है। ये आप ध्यान रखिए। ये तीनों प्रयोग असंभव को संभव और जन्मों की दारिद्रता को खत्म करने की शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। यदि आपके अंदर आस्था है तो बंद दरवाजे में रास्ता है। आपके प्रयास आपके हेतु काम करें और धन की आवत बढ़े, जिससे आपका मान सम्मान यश कीर्ति और वैभव बढ़े। ऐसी मेरी कामना के साथ ये दिव्य प्रयोग आपके बीच समर्पित है। आप इसे करें, अपनों को भी इसे शेयर करें, क्योंकि जिस तरह से आप अच्छाई को अंगीकार करते हैं वैसे ही परमात्मा की कृपा भी आपको तत्काल ही प्राप्त होती है। आज मैं इस सुंदर विषय से विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।